नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सभी को। क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? क्या आप में से कोई साथी मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी का मैं आज की इस शानदार क्लास में तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया होगा आज की क्लास में। बताइए मुझे, क्या हम आज की क्लास को स्टार्ट करें? अगर आप सभी ने अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया है तो क्या हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, मुबारक सर, यस। ओके, चलिए, बिल्कुल। हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पूनिया सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार, और सभी साथियों को भी नमस्कार। तो आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं। तो जो कल हमारी वीडियो थी उससे कौन साथी शुरुआत करेगा? पायल गौतम का हैंड रेज है सर। हाँ जी, अपन म्यूट करो उनको। जी, हाँ जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पायल गौतम मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक सेकंड, आवाज नहीं आती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, आप सुनाओ। बढ़िया है सर, कट रही है जिंदगी। हमारा डे 12 का होमवर्क दिया था आपने, उस वीडियो में था फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर डेथ, हाँ जो जी। कि फरीदा जी का इंटरव्यू था। जो हम्म, फरीदा जी जो थी सर, वो नेपाल से बिलोंग करती थी और उनकी हाँ 6 जी। बहनें थी, 2 भाई थे। और वो 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हम्म, सर वो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और बचपन में उनके फादर की डेथ हो गई थी। इसके हम्म, डेथ के बाद भी सर उनको मतलब ऐसे कुछ करने की, जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी वो। हम्म, फिर उसके बाद सर उनकी शादी करवा दी गई थी। तो हम्म, उनके husband जो थे वो इंजीनियर थे। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। मतलब फिर उनकी शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद जब भी गेट खुलता था तब मतलब जो लोन वाले होते थे वही अक्सर गेट वो बेल बजाया करते थे घर की। उन्हीं के आने से हमेशा डोर मतलब ऐसे होता था सर। हम्म, ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड की अच्छी सैलरी है। उन्होंने कभी पूछा नहीं उनके हस्बैंड से कि उनकी सैलरी कितनी है, पर अच्छी सैलरी पर जॉब करते थे वो, उनको ऐसा लगता था। लेकिन हम्म, उनके हस्बैंड खुद ये बात सोच रहे थे कि उनको जॉब के साथ पार्ट टाइम चाहिए था कुछ ऐसा जिससे वो पैसे कमा सके। फिर सर हम्म, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आए, इंडस्ट्री को ज्वाइन किया उन्होंने। उसके बाद सर डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था, आगे किया था। हम्म, तो सर वो पार्ट टाइम करते थे उस टाइम पे, फिर उन्होंने फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। पार्ट टाइम करते हम्म, थे तो फिर उन्होंने देखा कि घर का जो कर्जा था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। उसके बाद उन्होंने हम्म, फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म, सर फिर उन्होंने 2 गाड़ी ली थी, अपना खुद का घर लिया था। फिर कोविड के टाइम पे सर उनकी डेथ हो गई थी। कोविड के हम्म, टाइम ये था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर शायद उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। पर ये था कि उनके घर में घर का सारा सामान आ रहा था, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हम्म, सेलिंग थी सर।
वहां पे अगर हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। हम्म। तो इसके बाद सर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद उन घर की सारी जिम्मेदारियां उनके खुद के कंधों पर आ गई थी। हम्म। फिर उस टाइम उनको ऐसा लगा कि उनके बच्चों को भी माइंड में ये था कि कितने दिन पैसा आएगा डायरेक्ट सेलिंग से, अभी आ रहा है पर आगे क्या पता आएगा या नहीं आएगा। हम्म। उनकी बेटी ने उनसे एक बात कही कि पापा जो है वो मेरे 18 साल के होने का वेट कर रहे थे कि कब मैं 18 साल की होंगी। तो ये बात हम्म। उनको बहुत मतलब चुभ गई थी उनके मन में। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं आऊंगी। हम्म। और वो नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट हुई, और वहीं से उनकी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की। फिर हम्म। सर अभी उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी बहुत अच्छे उनसे वो खुद भी काम कर रही हैं। तो इस वीडियो से बेटा अपने को शिक्षा क्या मिली अपने को? शिक्षा सर, मोरल ऑफ द स्टोरी ये सर कि मरने के बाद भी जो फाइनेंशियली हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा वो एक डायरेक्ट सेलिंग ही है, क्योंकि जॉब मरने के बाद किसी को पैसा नहीं देगा, और अगर देगा भी तो लिमिट का पैसा देगा सर। तो इसमें बेटा हमें ये समझना है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करने से ही वो नहीं आएगा, उसमें दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। जी सर। सही जगह और सही तरीके से। सही अगर जगह। हमने जहाँ पे काम किया, जैसे फरदीना जी के हस्बैंड ने जहाँ पे काम किया, अगर हाँ वो ये कंपनी लीगल और एथिकल नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल था? नो सर। और जैसे उन्होंने टीम बनाई, मान लो अगर वो टीम उन्होंने झूठ सूट बोल के बनाई होती या ऐसे वैसे लोगों को इकट्ठा करके बनाई होती, तो क्या उनके हस्बैंड के जाने के बाद उनकी टीम काम करती? नो सर। यानी कि हमें दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो जगह भी ठीक होनी चाहिए, और हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम करने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। यस सर। क्लियर हुआ आपको? यस सर बिल्कुल। ऐसे ही जैसे कल हमने रवि ओपी शर्मा जी को सुना था, तो उनके फादर 2012 में एक्सपायर हो गए थे हाँ यस सर। और 13 साल उनको हो गए। अब अगर वो कंपनी सही नहीं होती, वो कंपनी जी। लीगल और एथिकल नहीं होती, तो क्या उनके बेटे को पैसे आ रहे होते? नहीं सर बिल्कुल नहीं। और अगर उनके पिताजी ने वो टीम वैसी नहीं बनाई होती, तो उनके पिताजी के जाने के बाद वो टीम कैसे काम करती? नहीं करती सर, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। क्लियर हो गया मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये पावर है, लेकिन कब पावर है? कि अगर हम सही जगह और सही तरीके से काम कर रहे हैं तो। सिर्फ यस सर। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से ऐसे पैसे नहीं आएंगे। यस सर बिल्कुल सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, आपने हैंड रेज किया और इस बात को रखा और इस बात को समझा, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। तो किताब के बारे में कौन साथी बोलेगा हमारा? शुक्र है मेरा काम। हाँ जी कोई खुशी मैम। सोनिया जी, हैंड रेज है किसी का? जी सर, खुशी यादव मैम का हैंड रेज है सर। हाँ, खुशी जी को अनम्यूट करो। खुशी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर आज आपका फेस नहीं दिख रहा। फेस मैं दिखा नहीं रहा। ओके। अभी दिख रहे हैं? हाँ जी। और फिर पूरी फीलिंग आती है सर ऐसे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, टीचर चलो सामने चलो, बैठे हुए हैं तो। थैंक यू बेटा, थैंक जी। यू। हाँ जी। ठीक है सर, वो बुक में से मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो वीडियो में से भी है पॉइंट्स। हाँ जी। जी। इसमें ये बताया था सर कि उत्पाद का बताया था कि प्रोडक्ट को लेकर 25 मार्क्स का था। हम्म। तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में तो ये था कीमत व गुणवत्ता का संगम। हम्म। कीमत ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बाजार में औरों से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हाई ना होए। हम्म। हाँ जी। और जो उसकी गुणवत्ता हो वो भी, क्वालिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो मार्केट में चल पाएगी। हम्म।
जी, इसके अलावा सर इसमें ये भी एक पॉइंट आया था कि चैट विद सुरेंद्र वत्स जी का भी मतलब यूट्यूब चैनल का भी जिक्र हुआ था कि वो कई लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उसमें अनुभव बताते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का सबसे मेन जो है 3 पैरामीटर बताए जाते हैं, उसमें प्रोडक्ट भी बहुत मेन रहता है हम्म कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डेली यूज्ड में होना चाहिए, तो ये बात है। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी प्राथमिकता दी गई थी कि वो हम्म लोगों को बता रहे हैं। हम्म जी सर। और इसके अलावा जैसे जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लेके था, रोज काम हम्म आने वाले उत्पाद। हम्म हाँ जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि हम्म उसमें जो है जो भी बताया मैंने कि अगर एफएमसीजी का सर जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो घरेलू में हर घर में यूज होता है, हम्म जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी में है तो उसको 4 मार्क्स, मतलब उन्होंने 25 मार्क्स दे रखे अलग अलग, तो 4 मार्क्स भी उसके लगते हैं। हम्म जी। इसके अलावा था सर अनोखे उत्पाद, मोड्स से इन हम्म प्रोडक्ट, इसके भी 4 मार्क्स दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसी चीजें हैं जिसके चारों ओर जैसे इसमें बताया गया था पर्टिकुलर चीजों की सुरक्षा रहती है। हम्म हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए अपने नॉर्मल प्रोडक्ट तो है ही जो हर जगह यूज होते हैं, लेकिन अनोखे प्रोडक्ट जैसे अब मैंने अपनी कंपनी से कंपेयर किया कि हम्म आयुर्वेदा है इसमें। हम्म हाँ जी, तो इसमें ये है कि हेल्थ को लेकर भी हम चल रहे हैं और हेल्थ जो है वो सबसे जरूरी है आज आज के टाइम पे। हम्म जी, तो इस ये भी एक पॉइंट। और इसके अलावा कि क्या कंपनी स्वयं उत्पाद बनाती है, हम्म चेक मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय, इसके हम्म भी 4 मार्क्स दे रखे हैं। तो सर इसमें तो जैसे अपनी कंपनी का जो है हम्म वो इसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है सर, ये ये मेरे को अभी पता तो नहीं था। थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं बेटा हम लोग, हाँ अपनी खुद जी की सर। नहीं है। हम ओके। थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं अभी। ओके, तो ये 4 मार्क्स रह गए सर हमारी कंपनी के। हाँ बिल्कुल रह गए भाई। जी। और इसके अलावा नेक्स्ट है मेरा पॉइंट कि 30 दिन के भीतर उत्पाद वापसी का नियम, हम्म 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। हम्म ये चीज बताई तो गई है बट फिर मेरे को सही तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर एक बार जो ले लिया उसको मतलब अदला बदली तो कर सकते हैं, बट एक्सचेंज करके तो दे सकते हैं, ये तो मेरे को सही लगा। लेकिन उसके बदले क्या पैसे देने सही पड़ेंगे। ऐसा है बेटा कि अगर कोई हम किसी को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सही नहीं है जी। तो हमें पैसे देने ही चाहिए। हाँ जी, ठीक है सर। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट सही है हम्म। तो भाई फिर आप उसको कैसे उस चीज को वो करेंगी। जी सर, बिल्कुल। क्लियर ठीक हो है। गया मैं जो चीज हाँ आपको जी, कहना हाँ चाह जी। रहा। हाँ जी। जी। और एक और लास्ट पॉइंट कि उत्पाद जो है नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट का हिस्सा ना होए, मतलब कि उसमें नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। इसमें भी हम्म उन्होंने कम से कम 8 जो है पॉइंट बताए हैं कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर गेट पेड फॉर क्लिकिंग, ऐसे जो है ये उत्पाद नहीं होने चाहिए। अगर ये वाले प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपकी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ट है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपने और हैंड क्रिप्टो रेज करके करेंसी। बोला, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बताया गया था कि इस क्या। समय क्रिप्टो करेंसी जो उपयुक्त नेगेटिव प्रोडक्ट जो अभी मैंने बताए वो पूरी लिस्ट है सर इसमें तो। हम्म हाँ जी, तो जो लिस्ट में शामिल है वो प्रोडक्ट के रूप में अगर डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से बेचा जा रहा है या ट्रेड किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग 2021 का उल्लंघन कर रही है। तो वो जो 8-9 है बेटा, अगर वो आप बता पाओ ताकि सबको क्लियर हो जाए आपको। हाँ बिल्कुल सर, मैं बता सकती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सर मॉनेटरी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन कमोडिटी, लाइव स्टॉक, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड हम्म है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम्म विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय IRDA, मतलब कि लाइफ हम्म इंश्योरेंस पॉलिसी अगर अगर हम बेच रहे हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा, मतलब अगर ये है हम्म, तो वो कंपनी सही नहीं है, प्रोडक्ट सही हाँ नहीं है। जी। हम्म जी। नेक्स्ट है डिस्काउंट कूपन या फिर हम्म वाउचर्स, अगर डिस्काउंट कूपन दे रही है या फिर वाउचर दे रही है तब भी वो सही नहीं है। हम्म नेक्स्ट है
वर्चुअल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की हम सुनते हैं, तो ये भी इलीगल है सर। हाँ, एमएलएम में हम उसको सेल नहीं हाँ कर जी, हाँ सकते। जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ वेबसाइट, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग। हम्म जी। गेट पेड फॉर क्लिकिंग, फीलिंग ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स। हम्म और नेक्स्ट है ऑनलाइन स्कीम ऑफ गिफ्टिंग, हेल्पिंग, डोनेशंस। हम्म एंड लास्ट है ट्रिकी प्रोडक्ट लाइक यंत्रास एंड तंत्रस शुड बी हम्म बैंड कंप्लीटली। हम्म जी, तो अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट अगर कंपनी आपको सेल कर रही है, तो ये ना तो लीगल है और ना ही एथिकल है। ये डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 का उल्लंघन कर रही है, अगर आपके कंपनी में ऐसे कोई प्रोडक्ट है तो। बहुत बढ़िया। जी। तो बहुत बढ़िया बेटा, क्लैपिंग आपके लिए। हाँ जी सर। तो हमारा कोई और साथी है जो कल मैंने 12 पॉइंट नोट करवाए थे, उसके बारे में बता पाई? जी सर, हर्ष गोदारा सर का एक क्वेश्चन आया है सर कि क्या? मैम ऑनलाइन कोर्स बेचना डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है या नहीं? अभी बताया ना, अभी नहीं है, हम उसको एमएलएम में सेल नहीं कर सकते, गैर कानूनी माना जाएगा वो। बिल्कुल सर। ऑनलाइन गेम क्या मनी सर्कुलेशन तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मनी सर्कुलेशन ही है। हम्म अभी विक्रम अली सर हैं सर। हाँ विक्रम जी, कल वाले अगर पॉइंट आप रिवीजन करवा पाओ तो आप देखो। जी विक्रम सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। कौन से पॉइंट है सर? स्लाइड वाले पॉइंट सर? हाँ, कल 12 पॉइंट हमने थे, वो आपने लिखे हुए, वैसे तो मैंने पढ़े थे आपके होमवर्क में, लेकिन सब जी साथियों जी, का रिवीजन हो जाएगा उसमें। चलिए ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। हाँ सभी साथियों का नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं साथियों कि जब कोई साथी मार्केटिंग लाइन में आता है तो उसके सामने दो चीजें आती है। एक क्रिप्टो के दौरान और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान। ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग के तहत, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही है और बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन भी करते हैं। और उसी के साथ दूसरी जो है कैटेगरी हमारे पास आती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आती है। यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो वाली कंपनियां चुनता है और दूसरी एवेज में वो प्रोडक्ट वाली चुनता, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम लोग कहाँ क्या सेफ है, उसके बारे में तुलना की गई है। तो एक साइड जो है, मैं पहले क्रिप्टो की बात करता हूँ और फिर मैं उसी की तुलना जो है वो प्रोडक्ट बेस से करूंगा कि वो बेहतर क्यों है और हमें उनको क्यों चुनना चाहिए। और वो हमारे लिए, हमारे सभी जानकारों के लिए अच्छी है, बेहतर है और कैरियर बेस है, यूं कह सकते हैं। तो उसमें पहले जो पॉइंट दिया गया था स्लाइड के तहत कि सफल होने के बाद भी सजा ही सजा है। अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो को चुनता है, कि अगर वो व्यक्ति सफल हो जाता है, वो पैसे कमा लेता है, उसके बाद भी क्रिप्टो सजा क्यों है, इसके ऊपर कल भी बात हुई थी। सर ने मुझे थोड़ा सा समय दिया था और मैंने आप लोगों को एक रियल लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक साथी जो थे उन्होंने क्रिप्टो में ज्वाइन किया था और उन्होंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, वहां से कमाया भी है। लेकिन उसके बाद वो जो पैसा है, जो मजा उनके लिए, वो सजा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया व्यक्तिगत एग्जाम्पल के तौर पे कि ये मेरे साथ व्यक्तिगत बीता है कि जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं वो बगैर पैसे के नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन लोगों को मैं इस क्रिप्टो के अंदर लेके आया, उन लोगों ने वो पैसा मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। और मैं भी अगर नया हूं तो मेरा भी कोई ना कोई अपलाइन होगा, तो मैंने वो पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया और उसने किसी और को ट्रांसफर किया। और जब कंपनी भाग जाती है, पैसा डूब जाता है, तो जो पहला व्यक्ति है उसने मेरे को बोला जी, उसने मेरे नाम एफआईआर करवाई कि मैंने जो है विक्रम अली को पैसा दिया। विक्रम अली कहता है जी मैंने पैसा नहीं रखा, लेकिन उस सामने जो नीचे वाले व्यक्ति ने पैसा लगाया, उसके पैसे लगाने से मुझे भी इनकम हुई। लेकिन मैं कहता हूँ जी वो पैसा मैंने नहीं रखा, मैंने एक सुरेश साथी को दे दिया। सुरेश भी कहता है जी मैंने तो कंपनी को दे दिया। तो इस चैनल के अंदर जितने लोग आए,
गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, प्रशासन ने उन सब लोगों को उठा लिया। तो उस व्यक्ति ने जो पैसा कमाया वो उसकी सजा, वो मजा नहीं, वो उसका मजा जो है वो सजा में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहीं पे अगर वो व्यक्ति अगर प्रोडक्ट बेस में काम करता तो भले ही उसको पैसा थोड़ा स्लोली आता, लेकिन उसको वो पैसा न सिर्फ उसको आता बल्कि उसकी फैमिली को आता और आगे तक आता है। सेकंड ऑप्शन है 98% लोगों का नुकसान होता है। डेफिनेटली साथियों, जब इस तरीके से हम पैसे वाली कंपनी में अगर जाएंगे तो 98 क्या 99% लोगों का भी पैसा जो है वो डूब सकता है। अगर कोई यह व्यक्ति कहता है जी आप 1 लाख लगाइए और डेली का आपको 1% मिलेगा, यानी कि 1,000 रुपया डेली मिल रहा है, तो महीने का कितना हुआ, लगभग 30,000। और 3 महीने में लगभग उस बंदे का 1 लाख रुपया वापिस आ जाता है। और कंपनी क्या कहती है, आपको ऐसा पैसा 1 साल लगातार आएगा। तो साथियों आप परसेंटेज फैला सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आएगा। जिस व्यक्ति ने लिया आपसे 1 लाख रुपया है और वो आपको हर महीना 30,000 रुपये दे रहा है, तो वो 1 साल तक कैसे दे सकता है? तो उसके पास पैसे बनाने की तो कोई मशीन नहीं है। तो डेफिनेटली या तो वो लोग लेके भागेंगे या वो लोग फ्रॉड है, चीट है, आपके साथ धोखा होगा, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये पहले दिन है। तो लेकिन वहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चुनते हैं साथियों, और जितने साथी आज हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन है, अगर कंपनी ने आज आपसे 3,000 रुपये लिया है तो 3,000 के बदले में ये तो नहीं कहता कि एमआरपी का 3700 रुपये का प्रोडक्ट दिया, लेकिन 3,000 के बदले डीपी डिस्काउंट के साथ आपको 3,000 के बदले 3,000 की जो वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो दिया है। और उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है वो रियल में 3,000 रुपये है। यही प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से लेते तो वो हमें एमआरपी पे मिलता 3500, 3700, 3800 रुपये का मिलता, लेकिन कंपनी ने आपको डिस्काउंट करके दिया। तो यहाँ कोई पैसा नहीं डूबेगा आपका, जितना पैसा दिया उसी के साथ। उसके बाद तीसरा, खुद ही बोलते हैं पता नहीं कब तक चलेगा। जो लोग क्रिप्टो में करते हैं ना, वो अक्सर ये बात सुनते हुए आपको मिलेंगे, कहते हुए मिलेंगे, सर 2-3 महीने का गेम है, 6 महीने का गेम है, पैसा कमा लो। और प्रोडक्ट बेस में क्या है, हर व्यक्ति, हर लीडर जिसके साथ आप जुड़ोगे वो ये कहेगा सर यहाँ पे अगर दिल लगा के आप सही से, शिद्दत से जो बोला जाता है सिस्टम को फॉलो करोगे, अपलाइन को फॉलो करोगे, कंपनी को फॉलो करोगे, तो सर 1 साल 2 साल बाद अगर आपने जुट के मेहनत की तो आपको लगातार ये चलेगा। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस में आप सर्च मारिए, ऐसी बहुत सारी तमाम कंपनियां जो रेगुलर चल रही, कोई 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से लगातार चल रही है, लेकिन इनका न 3 महीने का ठिकाना न 1 साल का ठिकाना है। उसके बाद नंबर 4, अगर इनके काम में 1% डेली से लेके 1% डेली और 10 से 20% अगर मंथली रिटर्न वो लोग दे रहे हैं, आपको वापस करके दे रहे हैं, तो एक लाइन लिखी थी कि फिर उनको लोगों से पैसा इकट्ठे करने की जरूरत क्या है। भाई जब उनके पास पैसा बनाने की इस तरीके की इतनी मशीन है तो आपसे और हमसे पैसा लेने की जरूरत है ही नहीं। वो अपने ही पैसे को डबल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ना कर ले, हमसे पैसा लेके हमें ही देने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या है, हमें उनके झांसों में नहीं आना। अगर यहीं पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस में, जो हमारी स्लाइड के ऊपर आया था कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये डायरेक्ट सेलिंग है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी वो चीज आपको 100 की मिलती है, यहाँ भी 100 की मिलती है, लेकिन जो बीच का जो मार्जिन बचता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, एडवर्टाइजमेंट का, कंपनी वही पैसा बचा के वो हमें दे रही है। कंपनी कहती जो पैसा मैंने यहाँ पे बचाया ना, वो काम और लोग करते थे तो पैसा उन्हीं को जाता था, अब मैंने वही पैसा बचा के वो काम अब आप लोगों ने करने हैं, अगर यही काम आप करोगे वही पैसा आप लोगों में बट जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके तो बाद विक्रम जी हाँ जी। एक्चुअल में सर आप समझा दो इतना अच्छा रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं समझता ही रहूं, लेकिन ओके अभी थोड़ा सा समय अपने को इजाजत नहीं दे पा रहा सर। जी। लेकिन जितना आपने समझाया सभी बातें दिल तक गई, गहराई तक गई, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने कवर अप किया। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है क्योंकि मेरे ख्याल में 12 पॉइंट है इसमें, बिल्कुल सर। तो वो पूरा भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए सर मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, आपको इसके लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी अच्छा, मैंने देखा 9 बज चुके हैं अपने। ठीक है सर, जब कोई तो ना हाथ उठाए तब मुझे बोल दिया करें सर। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे साथी नहीं हो
आप बहुत योग्य और काबिल साथी हो सर, और मैं तो खो गया, अभी मैंने देखा 9 बज गए। तो जी आज की क्लास फिर रुक जाएगी, इसलिए मेरे को मजबूरी में रोकना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई मेरा बात मन नहीं नहीं सर। कर रहा, आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे राइट सर, कोई बात नहीं सर। हो। तो क्लैपिंग है सर आपके लिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड है। तो प्रियंका जी, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सोनिया जी। जी सर। अभी हमारे सामने क्या है कि प्रोडक्ट बेस में भी 2 प्रकार के रास्ते आते हैं। एक तरफ है जो एथिकल कंपनी है और दूसरी तरफ है जो नॉन एथिकल कंपनी है। एथिकल का मतलब क्या है कि वो आपको कोई नाजायज प्रलोभन नहीं देती, और अनएथिकल का मतलब क्या है कि जो आपको नाजायज प्रलोभन देके और वो आपको अपनी तरफ जैसे तैसे खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इस बुक में भी आप पढ़ रहे हो कि जो आईडी के ऊपर नाम चेंज कर देती है, या कुछ लोगों को एमजी के नाम पे या खर्चे पानी के नाम पे सेटिंग दे देती है, या जो बल्क परचेज के आपको प्रलोभन देती है कि एकदम इकट्ठा बड़ा सामान आप खरीद लो। तो हम ये देखेंगे कि जो कंपनी दे रही है, अगर वो आप ले भी लेते हो तो आपके लिए फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो इन जांचों में हम क्यों आते हैं कि लीडर को ऐसा लगता है कि मुझे आधा काम करके 2 गुना या ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब किसी को ये बोला जाएगा भी तेरे को आधा काम करना है, तो नेचुरल सी बात है कि उसका मन लालच में तो आएगा ही। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि वो अपनी टीम में कभी भी दोनों ग्रुप में या सभी ग्रुप में काम करने के लिए लीडर तैयार नहीं कर पाता। पहली चीज आप इसको ध्यान से समझ लेना। फायदा क्या है कि उसको लगता है कि ऐसा 2 गुना पैसा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये नुकसान पक्का है कि वो अपनी टीम में कभी भी दोनों तरफ के लीडरों को तैयार नहीं कर पाता कि वो अपने दम के ऊपर काम कर पाए। वो खुद भी आश्रित होके घूमता है और अपनी टीम को भी आश्रित होके रखता है अपने ऊपर। कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को लगता है कि मुझे तैयार लीडर मिल जाएगा जो कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाएगा। यानी कि इस बंदे ने पहले किसी कंपनी में 2 5 4 साल काम कर रखा है, और मेरे को नए लोग तैयार करने पड़ेंगे, उनको सिखाना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इस बंदे ने काम किया हुआ ही है, तो मैं इसको अलग से फायदा दे देता हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या है कंपनी के लिए, जो उसको सोचना चाहिए कि अगर उस लीडर में कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाने की नीयत और क्षमता होगी, तो वो अनएथिकल कंपनी के साथ काम क्यों करेगा? वो एथिकल कंपनी को देखेगा। भाई, जिस लीडर का इतना बड़ा विजन है कि मैं काम करूं, कल को मेरी फैमिली को पैसे आए, मेरी अगली पीढ़ियों को पैसे आए, तो वो अनएथिकल कंपनी का चुनाव थोड़ी करेगा। वो एथिकल कंपनी का चुनाव करेगा जो सही तरीके से काम कर रही होगी। तीसरी चीज क्या है कि बल्क परचेज से कंपनी का एक बार तो टर्नओवर बढ़ जाएगा और खुशी भी एक बार मिलेगी। लेकिन बल्क परचेज का मतलब इकट्ठा सामान उठवा दिया हमने, कि किसी को, मतलब जैसे आप इसका देखोगे नुकसान क्या है कि बल्क परचेज से एक बार तो हमारा बड़ा पे आउट उठ सकता है, एक बार कोई लेवल अचीव हो सकता है, एक बार कोई टूर अचीव हो सकता है, एक बार कोई रिवार्ड हो सकता है। तो वो एक बार लेने के लिए अपनी लीडरशिप व अपनी टीम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि आप सच बोल के सामने वाले को हक को ध्यान में रखे तो ऐसे करवा नहीं सकते। भी आज मैं आपको कोई स्कीम निकाल दूं, कोई लालच दे दूं कि आप 1 लाख रुपए का सामान इकट्ठा उठा लो, आप 2 लाख रुपए का इकट्ठा सामान उठा लो, 5 लाख रुपए का सामान इकट्ठा उठा लो, तो हो सकता है आप लालच के वशीभूत आगे, किसी के प्रभाव में आगे एक बार तो सामान उठा लोगे या उठवा दोगे। लेकिन वो उसका रिवार्ड तो हमें एक ही बारी मिलेगा ना, हर महीने उसकी इनकम थोड़ी आएगी एक बार सामान उठाने से। तो इस चीज को आपको समझना है। इसलिए हमें बल्क परचेज करनी भी नहीं है और बल्क परचेज किसी को करवानी भी नहीं है बिना जरूरत के। चौथी चीज, चौथा पॉइंट क्या है सोनिया जी? नेक्स्ट। अगर
जिसने ये चीज ले ली, सपोज करो किसी ने पावर लैग ले ली या कोई सेटिंग ले ली या कंपनी से कुछ भी ले लिया, अब वो फील्ड में अगर ये बता देगा कि मेरे को उस कंपनी से ये चीज मिली है, तो उसे भी लोगों को वही पावर, वही सेटिंग, वही एक्सपेंसेस, वही पार्ट ऑफ इनकम है वो लोगों को देने पड़ेंगे। और अगर वो लोगों को इसके बारे में उसने सब कुछ दे तो दिया, तो उसके पास बचेगा ही नहीं। और अगर वो आगे मार्केट में देगा नहीं तो उसके साथ कोई बंदा आएगा क्यों? क्लियर हो रहा है मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ? अगर किसी को ये चीज क्लियर ना हो तो आप पलट के मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि कोई भी लीडर है जो किसी कंपनी के पास गया और वहां पे जाके वो किसी कंपनी से नेम चेंज करवा के वहां से अपनी पावर लैग ले आया, या कोई वहां से सेटिंग ले आया, खर्चा पानी ले आया, या कोई एक्स्ट्रा उसको रिवार्ड दे दिया, तो अगर वो मार्केट में ये बताएगा कि मेरे को उस कंपनी से ये चीज मिली है, तब तो उसको आगे लोगों में जाके देनी पड़ेगी। और उसने सब कुछ अगर दे ही दिया तब तो उसके पास बचेगा क्या? और अगर उसने नहीं दिया तो उसके साथ आएगा कौन? ये लाइन क्लियर होगी आपको? पांचवी चीज क्या है कि लीडर का एक बार पे आउट, लेवल 2 रिवार्ड तो अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार अगर उसको अचीव करना पाएगा तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर वो नए लोगों को लेकर आता है तो उनको उसे 6 महीने में उस कंपनी और उस अपलाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी एथिकल बंदा उस कंपनी और उस अपलाइन के साथ काम क्यों करेगा भाई? आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें भी। जैसे अभी हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जानकारी मिल रही है, आप ये किताबें पढ़ रहे हो, यूट्यूब सुन रहे हो। अब इन चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको किसी को 2 महीने में पता चल जाएगा, किसी को 3 महीने में चल जाएगा, किसी को 6 महीने में पता चल जाएगा। उसको ये पता चलेगा ना भी उसकी कंपनी और उसका जो अपलाइन है वो किस प्रकार का बंदा है। तो अगर उसके साथ कोई गलती से अच्छा बंदा आ भी चुका है तो वो अनएथिकल कंपनी में और अनएथिकल लीडर के साथ काम क्यों करेगा भाई? क्लियर हो रही है? या जो अपनी टीम में अभी जो एथिकल बंदे हैं उनको अगर हम अनएथिकल कंपनी या अनएथिकल लीडर के साथ जोड़ देंगे तो कितने दिन तक वो काम कर पाएंगे? इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से कोई चीज क्लियर ना हो तो आप मेरे से एंड्रेज करके पूछ सकते हो अभी भी, और थोड़ी देर में मैं फिर आपको क्वेश्चन करने का मौका दूंगा। अभी हमें जब बड़ा काम करना होता है तो हम कंपनी के सेमिनार में, मीटिंग में, फंक्शन में, ट्रेनिंग में, अपनी ऑफिस में टीम को लेकर जाते हैं। और अगर हम उस कंपनी के, जो इस प्रकार की कंपनी है, अगर उसकी मीटिंग सेमिनार में लेके जाएंगे या ऐसी अपलाइन के सेमिनार में लेके जाएंगे तो मन में डर और शंका रहेगी कि मेरी कंपनी में कोई दूसरा अलग लीडर मुझसे ज्यादा कोई उसको पावर या सेटिंग ना दे दे। ये चीज क्लियर होगी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और 7 नंबर क्या है कि जो कंपनी एक अनएथिकल लीडर को लेने के लिए हजारों एथिकल लोगों को धोखा दे सकती है, वो समय आने पर उस लीडर को धोखा देगी या नहीं देगी? और 8वीं चीज इसमें आप ध्यान से देखोगे कि कुछ कंपनी है जो नॉन वर्किंग, इलीगल या अनएथिकल कंपनी है, जो लालची मूर्ख लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए आती है। अभी आप मेरे को बताओ, जो कंपनी आपको 1% डेली का रिटर्न दे रही है, 20% रिटर्न मतलब मंथली दे रही है, और पीछे मैंने सुना था 2.5% डेली का रिटर्न दे रही है, अब वो कंपनी आपको एथिकल तो कंपनी हो ही नहीं सकती। अब ऐसी कंपनी में कौन जाएंगे? लालची लोग जाएंगे, मूर्ख लोगों को पैसा इकट्ठा करती है और वो करने के लिए आती है, लेके चली जाती है। एक पुरानी कहावत है कि जब तक लालची और मूर्ख लोग जिंदा है ठग भूख नहीं मरेंगे। उनका काम है ठगी करना, लोगों का काम है ठगी में आना। हमें ये देखना है कि हमें उन लोगों के साथ अपना नाम लिखवाना या नहीं लिखवाना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हमें समझनी है कि अगर ऐसे अनएथिकल कंपनी और अनएथिकल लोग इकट्ठा होंगे तो क्या कभी भी वहां पे पैसिव और लिमिटेड इनकम संभव है? आपको ध्यान से क्या समझना है
कि अगर ऐसी अनएथिकल कंपनी में और इतने अनएथिकल लोग इकट्ठा होंगे तो क्या कभी भी पैसे और लिमिटेड इनकम संभव है? तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने ये 8 पॉइंट देखे, ये 8 पॉइंट सबको क्लियर हुए या नहीं हुए? कौन साथी है जो यस या नो करके बताएगा हमें? आप टाइप करके बताओ। त्रिप्ता जी ने यस लिखा, बाकी साथी क्या बोलते हैं? खुशी यादव जी, सिर्फ 2 को ही समझ आया, बाकी क्या बोलते हैं भाई? सत्यपाल जी ने यस लिखा, हर्ष गोतारा जी, साक्षी शर्मा, विशाल सरदाना जी, एक बार वो स्लाइड रखो बेटा। अनिल रंगा जी, सुनील मेहरा जी, बहुत बढ़िया। विक्रम अली जी, बहुत बढ़िया। रघविंदर जी, अजय कुमार जी, सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया। तो अभी जो मैंने पहला पॉइंट बताया था उसको कौन साथी एक्सप्लेन कर सकता है अपने में से? एक बार ये स्लाइड पीछे करना बेटा। हमारे में से कौन साथी है जो 1 नंबर जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर सकता है अपने बीच में? कोई नहीं है? फिर समझ गया अभी आपने यस यस तो सबने करा था। विक्रम जी की बैटरी लो है। सत्यपाल जी है क्या मीटिंग में? सर विक्रम अली सर का हैंड रेज है और अजय सूर्यवंशी जी बोल रहे हैं कि अभी घर पे नहीं है। विक्रम अली जी का तो आया था, बैटरी लो है उनकी तो। जी सर। और मैं थोड़ा सा नया बंदा भी चाह रहा था कोई, जैसे सत्यपाल जी हमारे बीच में है, अगर वो बोल लेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। या और जी कोई, जैसे आनंद जी है हमारे बीच में, फारूक सर हैं, अनिल रंगा जी हैं नरेला से, जो बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं हमारे बीच में। बिल्कुल सर। और नहीं, आप विक्रम अली जी को करो, अगर बाकी कोई साथी हैंड रेज करे तो ध्यान में रखना आप। सत्यपाल सर ने हैंड रेज किया है सर। हाँ, एक बार सत्यपाल जी को अनम्यूट करो। और जी हमारे बाकी साथी हैं जो बोलना चाहे तो आप जरूर जरूर इसके ऊपर आप अपना, अगर आप करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि हम वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं भी। जी सर। आप विक्रम जी को अनम्यूट करो और हैंड रेज पे ध्यान रखना। सत्यपाल सर है सर। हाँ हाँ, जी सर। सत्यपाल जी को, सॉरी, हाँ सत्यपाल जी को। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सत्यपाल जी। गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। अब पूछो गुरुजी, मैं बताना चाहूंगा। ये सत्यपाल जी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, और आपको मार्केट में ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे। जी कोई पावर लैग के लिए बोलता होगा, कोई सेटिंग के लिए, कोई बल्क परचेज के लिए, कोई नॉन वर्किंग के लिए। तो जी जी कल तो हमने क्लास की थी मनी सर्कुलेशन और प्रोडक्ट बेच के बारे में। जी जी और आज हम बात कर रहे हैं कि जो अनएथिकल कंपनी है और एथिकल कंपनी है उसमें जाने से क्या प्रॉफिट है, क्या माइनस है। जी तो जी जैसे विक्रम अली जी अपनी भाषा में कल वाली क्लास बता रहे थे, अगर उस तरीके से आप अपने तरीके से आप बताना चाहो तो हमें अच्छा लगेगा। गुरुजी आपने जो आज का पहला पॉइंट पूछा सर अभी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जरूर सर। सर अगर कोई भी अनएथिकल कंपनी है, मान लो कि वो किसी भी लीडर को पावर लेग का झांसा देती है या कहीं आईडी पे नाम चेंज करती है और कोई हाँ जी, अनएथिकल काम करती है गुरुजी, तो उस लीडर को ऐसा एक बार तो लग सकता है कि मुझे पावर लेग मिल गई, अब मुझे आधा काम करके ज्यादा पैसा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन कभी भी वो लीडर है ना सर, अपनी टीम में दोनों ग्रुपों में जिम्मेदारी से काम करके कभी भी बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाएगा।
हाँ तो और अगर बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाएगा तो उसका नुकसान क्या तो होगा? कभी भी उसको पैसिव इनकम नहीं आएगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सत्यपाल जी। क्योंकि जैसे कल भी हमने रवि जी को सुना और आज हमने फ्रीता बहन को सुना कि अगर वो ऐसी अनएथिकल कंपनियों में काम कर रहे होते तो उनको पैसिव इनकम नहीं आ रही होती, और जो और ऐसे सैकड़ों लोगों को इनकम आ रही है वो उनको नहीं आ रही होती। बहुत बढ़िया। 2 नंबर इसी पे सर। दूसरा 2 नंबर है गुरुजी इसमें, कि कोई भी अनएथिकल कंपनी है उसको एक बार तो लगता है कि मुझे एक तैयार लीडर मिल जाएगा जो कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाएगा। हम्म। लेकिन अगर सर वो लीडर उस कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने की योग्यता रखता है और वो अगर एथिकल लीडर है तो वो किसी अनएथिकल कंपनी में जाएगा ही क्यों सर? हाँ भाई, जो सही बंदा है भाई, जैसे अब हम इतने बड़े बड़े लीडरों को सुनते हैं, अगर जी ये बंदे इनमें एथिक्स में नहीं चल रहे होते तो मतलब ये उस कंपनी में क्यों काम करते हैं जो एथिक्स वाली है? जी जी। बहुत बढ़िया। 3 नंबर पे सर। तो तीसरा पॉइंट है सर बल्क परचेज का, कि अगर बल्क परचेज कोई भी कंपनी करवाती है हम्म। तो उस कंपनी का टर्नओवर एक बार तो बढ़ जाएगा, एक बार तो उसकी बिक्री हो जाएगी, और ये खुशी भी एक ही बार की मिलेगी उस लीडर को और कंपनी को। हम्म। लेकिन एथिकल कंपनी के अंदर सर अगर कोई भी बल्क परचेज से एक बार तो पे आउट बन जाएगा, उसको टूर भी मिल जाएगा, रिवार्ड भी लेने के लिए अपनी लीडरशिप, अगर वो कोई अनएथिकल काम लीडर करता है एक बार हम्म। तो वो अपना पे आउट बना लेगा, लेकिन सर वो हमेशा के लिए लोगों में अपना विश्वास गवा देगा, और उसकी टीम जो है ना सर वो मतलब रह नहीं पाएगी। हाँ तो जो अभी जो फरीदा जी के हस्बैंड है या ओपी शर्मा जी है, उन्होंने अगर अपने टीम के अंदर ऐसे काम किए होते तो उनके जाने के बाद उनकी टीम थोड़ी काम कर रही होती। बिल्कुल, और कभी भी उनको पैसिव इनकम नहीं आ पाती सर। बहुत बढ़िया सत्यपाल जी, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरु जी। ये नेक्स्ट स्लाइड को कौन लीडर कवर करेगा? नेक्स्ट सोनिया सर जी। देवा सिंह सर हैं सर, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ एक बार अनम्यूट करो उनको। हाँ जी सर। हाँ जी सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। देवा सिंह जी प्लीज आप बोलना शुरू कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मान लो जितने भी, चलो कंपनी का तो आपने भी मना किया हुआ है, नाम नहीं लेंगे। हम्म। कुछ कंपनियां ऐसी होती है, लीगल होते हुए भी अलीगल कार्य करती है। तो सर वो दिखाने के लिए तो ये क्लास चल रही है ना अपनी। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, उसमें जो देखा ना हमने, इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेवारी से भाग जाती है। देखो मैं अच्छा। आपको प्यारे भाई क्या कह रहा हूँ कि वो कंपनी क्या करेगी वो नहीं करेंगे, आप अपना कहाँ काम करेंगे वो तो आप देख सकते हैं भी। हाँ वो तो सर है, मैं तो बोल रहा हूँ, तो मैं सभी को बोल हाँ रहा तो हूँ। हाँ। अपने को सर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको देखना है अपने हम्म। को। तो सर ऐसे कंपनियों से कैसे बचा जाए? तो उसमें काम ना करो तो अपने आप ही बच्चे होगी। हम तो ऐसे लुभावने वायदे देवे हैं, लालच ऐसा देवे हैं, तो फिर चले जाओ, तो तो फिर उसमें आदमी ना चाहते हुए फंस जाता है। तो विवाद सिंह जी भाई, अब सरकार या कोई भी क्या कर लेगा, उसने तो सिगरेट की डब्बी पर लिखवा दिया भी इसको पीने से हम्म। कैंसर होगा। हाँ जी अब हाँ कोई जी। बोलता है जी मैं तो दोस्ती निभाने के लिए पीऊंगा तो पी ले भाई, हम्म। उसको दूसरा कौन रोक देगा? वो तो बात ठीक है सर, फिर भी लोग पीते हैं। और क्यों रोक देगा दूसरा भाई? नहीं रोक सकता सर। नहीं क्यों रोकेगा वो जाके? और क्यों रोकेगा सर? जो बंदा अपने बीवी बच्चे का नहीं, जो अपने हम्म। माँ बाप का नहीं, जो अपने खुद का नहीं, जिसको हम्म। समाज में इज्जत नहीं चाहिए, उन लोगों के साथ हम्म। कौन माथा मारेगा जाके? क्यों रोकेंगे हम उनको जाके? जी 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 जी। बिल्कुल बात तो सही है सर। वो तो अपने को खुद को डिसीजन हम्म। लेना है सर कि मेरे को मेरे जीवन में कैसा पढ़ना है, हम्म। कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों की संगत में रहना है,
कैसी कंपनी में काम करना है, वो बंदा खुद डिसीजन लेगा सर, दूसरा क्यों लेगा कोई उसके लिए। जी सर, पहले तो चलो, अब तो एक्शन बहुत आ गए इंडियन गवर्नमेंट के, पहले तो एक्शन ही नहीं होता था, कुछ भी लेती थी अरे और बात करती थी, अब अभी तो आपा उन चीजों पे देवा सिंह जी नहीं जाएंगे, हाँ आपा जी, आज की क्लास पे रहेंगे सर। हाँ जी, आप जिसको जाना है वो आज क्या जाएगा नहीं। बिल्कुल सर, जाएगा लालची आदमी, तो आपने पहले ही बोल दिया, लालची तो जाएगा। तो फिर उसको आप और मैंने क्या करना उनका जिक्र करके, यहाँ पे नहीं क्यों सर, जीभ खराब मैं करा तो, अपनी। हाँ जी, हाँ जी, बात तो ठीक। अभी कल रमेश जी ने एक बंदे की स्टोरी सुनाई थी, हाँ जी, वो 3 साढ़े 3 4 महीने तक हमारे साथ ही काम करता था और उसको ये सारी बातें बता रखी थी, हम्म, और 3.5 4 महीने में 9 कंपनी कर ली, 30 लाख रुपए खोलिए। जी, अब उसको मैं रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकते, और कोई रोक लेगा उसको। नहीं रोक सकते, फिर कोई नहीं रोक सकता सर उसको। अपने को सर अपने पे ध्यान देना है। अभी जी, क्या है, अपने बच्चे जाते हैं स्कूल में, नहीं सर, एजुकेशन पूरी की है बच्चों ने। कितने बड़े हैं बच्चे। बच्चे ने एक तो बीएससी मेडिकल की है, और एक ने लड़के ने पॉलिटेक की है, +2 कर रहा है, और आगे बीटेक वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो जब ये बच्चे जा रहे थे स्कूल में, आप जा रहे हैं, इनके सारे साथी पढ़ने वाले हैं क्या। मुझे तो नहीं पता सर इस चीज की, वो तो बच्चे ही बताएंगे, उनसे पूछेंगे तो तो सारे इनसे साथी पूछ लो, तो। इनका कोई साथी हाँ, सिगरेट पीता या नहीं पीता, इनका हम्म, कोई साथी क्लास में बंक मारता या नहीं मारता। जी, आपके टाइम में ऐसे होते साथी नहीं थे। होते हैं सर। फिर आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, भाई तू तेरी पढ़ाई पर ध्यान दे, ले लोगों का तो ठेका ले रखे। जी, कहोगे या नहीं कहोगे। बिल्कुल कहेंगे सर। तो जब ये चीज अपने को स्कूल कॉलेज में पता है, तो अपना हम्म, जब धंधा सिलेक्ट करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे, तब पता नहीं है। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया नहीं हुआ। जी, क्लियर हो गया है, तो बिल्कुल मैं तो आपको बहुत बढ़िया मानता हूँ कि आप लोगों को जो ये नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हो ना, कम से कम ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर आप। चलो धन्यवाद देवा सिंह जी, आपने हौसला बढ़ाया। हाँ जी, लेकिन ये कितनी शिक्षा दे लो सर, जिसको भाई आपा तो अज्ञानी आदमी को तो ज्ञान दे के बता सकते हैं, हाँ लेकिन जी, लालची आदमी तो फिर भी जाएगा, हाँ, तो सर वो तो रुकेगा ही नहीं। वो तो रुकेगा ही नहीं। हाँ जी, लेकिन अपने लिए फायदा ये है कि चलो टाइम से चला जाएगा तो अपना नुकसान कम करके जाएगा वो। हाँ जी। तो आप ये बोलना चाहेंगे सर, 4 नंबर 5 नंबर, कौन सा नंबर सर? अभी जो ये स्लाइड पे आज बताया है, इस चीज के ऊपर चर्चा करना चाहोगे क्या। जी सर, मैं तो चर्चा यही कर रहा हूँ कि सर आप बहुत बढ़िया प्रोवाइड करवा रहे हो नॉलेज आज के टाइम में। पहले हमारे टाइम में तो ये नॉलेज नहीं होती थी, या तो उसका ग्रोथ नहीं हुआ उस नॉलेज का, और अगर किया है तो आप बहुत अच्छा है। पीछे भी मैं तो कल विक्रम जी कह रहे थे, कुछ लोग आपके पीछे भी लग सकते हैं, है जी। अपने पीछे नहीं लगाने सर, सभी सब साथ हो और साथ ही रहेंगे आप सभी साथ। और सर और आप तो मेरे बहुत से अच्छा कर रहे हो। और मेरे से अच्छा, मेरे से बढ़िया और मेरे से ज्यादा कामयाब बना के जाएंगे आपको इस दुनिया से। जी, जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भी चलो, चाहे सक्सेस देर में मिले, मिलेगी जरूर यहाँ। देर में भी नहीं मिलेगी, जल्दी मिलेगी। नहीं आप मैं सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो सर, सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत बड़ी मिल जाएगी। हाँ जी, मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भी यहाँ सक्सेस होंगे, चाहे वो कह रहा था 10 दिन बाद लगने से 12 दिन में बेशक मिल जाए, लेकिन मिलेगी 100% श्योर। चलो थैंक यू सर, परमात्मा कृपा बरसाए तथास्तु कहे आपकी बात को। नहीं सर, आपका और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट में भी कुछ बहुत ही अच्छी, मान लो, क्वालिटी है प्रोडक्ट में, लेकिन धीरे धीरे लोग समझेंगे इस चीज को। हम आयुर्वेद का विकास भी करेंगे इसके माध्यम से, मैं तो यही कहना चाहूंगा जो हम्म साथी मेरे को सुन रहे हैं। क्योंकि आज एलोपैथिक मेडिसिन में तो सिर्फ एक जो है सिम्टम बेस पे ही चिकित्सा होती है, और आयुर्वेद में अगर हम काम बात करें तो आयुर्वेद की जो अच्छा ही काम करती है, और इलाज भी पूरे तरीके से करती है, अगर काम करती है तो वो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद देवा सिंह जी, आपने हाँ जी, सर अपने विचार साझा किए, जी, और आपने हैंड रेज करके बोला सर, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो सोनिया जी, और किसी का हैंड रेज है अभी? विक्रम वाली सर है सर। हाँ जी, विक्रम जी को एक बार अनम्यूट कर दो आप। जी सर। हाँ जी विक्रम सर। जी। जी सर। मैं बात जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि हर बात के दो मतलब होते हैं, एक सही और एक गलत। ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में भी पावर लैग, नाम चेंज करना, ऊपर आईडी करना, सेटिंग लेना या बल्क बाइंग के जैसे फायदे ही हैं, तो वैसे नुकसान भी हैं। तो फायदे और नुकसानों को हम कंपैरिजन करते हुए बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 4 पे जैसा कि लिखा हो गया है, ये अक्सर ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कम समय में वो जल्दी कामयाबी चाहते हैं या एक बड़ा चेक उठाना चाहते हैं। लेकिन इस पॉइंट के माध्यम से ये चीज लिखी गई है कि अगर कोई साथी को अगर कंपनी की तरफ से अगर पावर लैग मिली हुई है, सेटिंग की है, उसने बल्क बाइंग की है, तो ये चीज करवाई है, तो जाहिर सी बात है वो जो की त्यों मार्केट में या टीम में वो यूं क्यों रिपीट होगी। और यदि उसने ये सारी चीजें कंपनी से ली है, यदि हमें हमें से कोई चीज इस तरीके से कंपनी से सपोर्ट में मिली है, तो हमारे साथ वाले साथी भी यही उम्मीद करेंगे, सर जब आपको मिली हुई है तो आप हमें भी दे दो। जब कंपनी आपकी गाड़ी में तेल डलवा रही तो हमारी गाड़ी में भी डलवा दो। जब कंपनी आपको ये खर्चा दे रही तो हमें भी ये दिलवा दो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज के अगर ऐसा कोई व्यक्ति कोई लीडर कंपनी से अगर लेता है, तो इसके ये सबसे बड़े नुकसान है कि उसके साथ में आने वाले साथी उसके साथ लंबा नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को जो चीज मिली हुई है वो सभी को वो नहीं दे सकता। और जब नहीं देगा तो एक ही शिकायत रहती है, जब आपको मिल रहा है तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और उसके बाद और वो अगर दे देगा तो विक्रम जी उसके पास बचेगा ही क्या? उसके पास कुछ नहीं बचना जी। हम्म। लेकिन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग और बल्क बाइंग के इसके क्या क्या फायदे हैं। कि इसका फायदा भी एक ये चीज होता है, अगर कोई साथी एकदम से किसी का पैसा बहुत सारा लगवा देता है, तो जाहिर सी बात है पे आउट तो बनेगा ही, क्योंकि पैसा जाएगा, पैसे को पैसा ही कमाता है। तो उसका पे आउट भी बड़ा हो जाएगा, उसका लेवल भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कोई कंपनी ने टूर रिवार्ड वगैरह निकाले हो, तो उस तरीके से उसकी अचीवमेंट हो सकती है, एक अच्छी बड़ी शील्ड मिल सकती है, एक अच्छा ओहदा मिल सकता है। बट उसका वहीं पे एक नुकसान एक ये भी जाता है, जब ये चीजें होंगी बल्क बाइंग वगैरह, तो वो चीजें एक बार तो हो जाएगी, एक महीना तो हो जाएगी, 2 महीना तो हो जाएगी, पर अगले महीने क्या होगा। तो ये उस चीज का एक यूं कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, एक उसका नुकसान है। अगर वो नए लोगों को, और हर बार कितने नए लोगों को वो लेके आएगा। और 6 महीने में अगर जैसा दिखा लिखा गया है उसमें कि वो कंपनी और वो अपलाइन वो भी लंबे समय तक उसमें टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो एक्सपेंसेस है उस तरीके से हो जाते हैं, और वो उसी तरीके की उम्मीद करता है जो नहीं होती। उसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड सर, अगर हो जाए तो। वैसे विक्रम जी, इसमें जो 5 नंबर पे है ना सर, ये लिखा हुआ है कि मान लिया कि अगर वो नए लोगों को लेके आता है भी जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है बेचारों का, बिल्कुल। तो उनको भी तो उस कंपनी और उस अपलाइन के बारे में 6 महीने में पता चल जाएगा। बिल्कुल और अगर उसको पता चल जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोई एथिकल बंदा उस कंपनी और उस अपलाइन के साथ काम क्यों करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी सर। तो पावर लैग के और सेटिंग के जो नुकसान की बात करें, तो इसमें डायरेक्टली दिया गया है, मैं पढ़ ही लेता हूँ, एकदम तो मुझे भी याद नहीं हुआ। हम्म। कभी भी उस कंपनी के सेमिनार, मीटिंग, फंक्शन, ट्रेनिंग, ऑफिस में अपनी टीम को लेकर जाएगा। हाँ, ये बात सच है। अगर किसी आदमी को इस तरीके की सेटिंग मिली हुई है, उसको पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है, सपोर्ट इस तरीके की मिलती है, तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी टीम के साथ साथ बंधा रहेगा। वो टीम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि जब वो टीम उससे अलग होगी या वो टीम से अलग होगा, तो उसको सुर सुर के कहते हैं ना, कंपनी में ये बात चलती है, घरों में भी होता है कि इस लीडर ने कंपनी से ये सपोर्ट मिली है या ये सपोर्ट ली है इसने। तो उनके मन में ये आएगा कि इस व्यक्ति ने जब सपोर्ट ली है तो इसने तो हमें कभी नहीं बताया, और या फिर इसने बताया नहीं तो इसने हमें कभी दी भी नहीं है।
और यदि आप उससे डिमांड करोगे सर आपने मिली है तो हमें भी, या तो हमें दे दो या फिर हमें भी दिलवा दो। और यदि कोई व्यक्ति दूसरा ऐसा मिल जाए जो कहे जी आप लोग मेरे साथ आ जाओ, तो जाहिर सी बात है वो लोग उस लीडर को छोड़ के दूसरे के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर पारदर्शिता हो कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो हमें इस चीज का कभी कोई डर नहीं रहेगा कि हमारा लीडर कभी भी कहीं भी जाए, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि कंपनी एथिक है, कंपनी के रूल एथिक है। तो वो व्यक्ति या तो जब भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बेखौफ बेडर के करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जो कंपनी एक अनएथिकल लीडर को लेने के लिए हजारों एथिकल लोगों को धोखा दे सकती है। हाँ, अब देखिए जब कंपनी उस व्यक्ति के साथ, एक तरीके से जब एक व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है तो दूसरे के साथ भी किया जा सकता है। अगर कोई धोखा अगर कंपनी एक लीडर के साथ कर रही है तो लीडर के लिए तो एक व्यक्ति है, यानी कि वो व्यक्ति कुछ समय के लिए आया है, वो अच्छा बिजनेस देके जाएगा और कंपनी उसको क्या करेगी, उसको निकाल देगी। तो दूसरा अगर कोई व्यक्ति आएगा तो कंपनी के लिए मैं मानता हूँ जब पहले की कोई वैल्यू नहीं है तो कंपनी के लिए दूसरे की भी कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरीके से चलता रहेगा तो कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये चीज देख लेनी चाहिए। और लास्टली स्पीड में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जी, जो नॉन वर्किंग इनकम की बात करें, लीगल की बात करें, अनएथिकल कंपनी की बात करें, जो लालची और कम समझदार लोग होंगे या सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के मकसद से यहाँ पे आते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहावत वाली बात नीचे लिखी हुई है कि जब लालची और मूर्ख लोग इस चक्कर में अगर आएंगे तो उन लोगों का काम, उन लोगों का व्यवसाय चलता रहेगा। तो ये एक उसका एडवांटेज बता दिया। और डिसएडवांटेज की बात करें, अगर ऐसे अनएथिकल कंपनी में अनएथिकल लोग इकट्ठा होंगे तो क्या कभी भी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम संभव है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर अनएथिकल लोग होंगे और अनएथिकल कंपनी होगी तो रूल तो वहां कोई होगा ही नहीं। तो वहां खाली पैसों की ही बात होगी। तो वहां पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम की तो बात की ही नहीं जा सकती। वो खाली एक सपना हो सकता है और कुछ समय के लिए हो सकता है सर। इन चीजों से हमें बचना चाहिए और ये एजुकेशन लेते हुए हमें अपने आप को जागरूक करना चाहिए। और किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया सर। तो सोनिया जी, अभी आज का टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है। तो और आज का जो खुशी यादव एपिसोड, अगर कोई मैम का हैंडल इमरजेंसी है तो आप खुशी जी से पूछ लो। वैसे 9:30 हो गए, अगर आज का कोई जरूरी नहीं है तो फिर कल हम उसको कवर कर लेंगे। ओके सर। जी, पूछ लो एक उन्होंने बार हैंड खुशी जी। डाउन कर लिया सर, आई थिंक बताना ही चाहते होंगे, अभी हैंड डाउन कर लिया उन्होंने। चलो तो आप बेटा, ये जी एपिसोड नंबर है 304, वो सॉरी 15A। हाँ जी, 15A। हाँ 15A। ओके सर। और जो किताब के पेज है वो है 62 से 66 नंबर। ओके गुरु जी। तो ये होमवर्क है और आज वाला जो है वो रिपीट कर लेंगे। तो कल हम जी 7:30 बजे मिलते हैं फिर हम लोग। ओके सर। ठीक है। जी, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। और इसी के साथ सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट मिनट तक बने रहे। और मैं गुरु जी के लिए चैट बॉक्स में क्लैपिंग चाहूंगी, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हमें आज का सेशन दिया। रिपीट होमवर्क, मुबारक सर। एपिसोड नंबर है 15A, चैट विद सुरेंद्र वत्स सर का। और बुक की पेजेस है सर 62 से 66। बाकी अभी थोड़ी देर में आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा सर। थैंक यू सो मच आप सभी का। अभी ग्रुप में आपको होमवर्क थोड़ी देर में मिल जाएगा। शानदार तैयारियों के साथ हम कल मिलते हैं, कल के सुपर 90s क्लास में शानदार सेशन में। थैंक यू सो मच।